अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरी ये इस वक्त मैं अपने नौजवान साथियों से मुखातब हूँ। मेरा एक बड़ा शौक़ होता है अपने नौजवानों से बात करने का, उनको कुछ गाइडिंग टिप्स देने का। ज़िंदगी जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा। हम ज़िंदगी ही हम गुजारते हैं और ज़िंदगी ही हमने बसर करनी होती है जो हमें मिली है। तो ये एक गोया एक इसके बारे में रहनुमाई, इसके बारे में गाइडेंस, कोचिंग बहुत अहम है। स्कूलों की तालीम में ये चीज़ें नहीं होती और इसी वजह से हम रटे रटाए सब्जेक्ट्स पढ़ के जब इम्तहानों को पास करके कुछ 4 डिग्रियाँ लेके नौकरी की तलाश में फिरते हैं, फिर नौकरी मिलती है या नहीं मिलती, अगला किस्सा है, मैं इस बारे में बात करता रहता हूँ। तो वो जब हम अमली ज़िंदगी में दाखिल होते हैं तो वो बेसिकली स्टार्ट होनी होती है शादी से। अब उसके बाद फिर सारे मामलात, आपकी ज़िम्मेदारियाँ, फैमिली लाइफ और हर चीज़ आती है। तो इसके बारे में हमें कोई रहनुमाई नहीं होती कि ये क्या है, कैसे करना है या क्या सिलसिला है। बस एक इसमें आदमी कूद पड़ता है, जैसे कोई किसी उम्र में, कोई किसी उम्र में। तो आगे फिर जाके जो हैंडलिंग होती है वो खुद ही तजर्बों से सीखता है और डिस्टर्बेंस का शिकार होता है। आमदनी कम होती है, अखराजात बहुत ज़्यादा होते हैं। आजकल ये बहुत बड़ा मसला है कि आमदन और अखराजात में तवाज़ुन नहीं है। तो इस वजह से फिर बहुत सारी उसे समझ नहीं आती कि वो क्या करे। तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में पहले से हमें आगाही होनी चाहिए, कोई गाइडेंस होनी चाहिए, कोई हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, कोई हमें रहनुमाई करे या हम खुद किसी से पूछें। ये सारी चीज़ें नहीं हैं। अब देखिए यूरोप में, अमेरिका में, जहाँ पे एजुकेशन हमसे ज़्यादा है, वहाँ पे ट्रेनर्स हैं और बहुत ही ट्रेनिंग्स का एक सिलसिला है। लोग पेमेंट करके मोटिवेशनल ट्रेनर्स की बातें सुनते हैं, कंसल्टेंट्स से जाके अपनी ज़िंदगी के बारे में रहनुमाई हासिल करते हैं। एक आदमी है वो लेज़ी है, सुस्त है, तो वो समझता है कि बस ये आदत है, ये सुस्त है। ऐसी बात नहीं है। उस सुस्ती का इलाज जो है वो किया जा सकता है, उस लेज़ीनेस से वो निकल सकता है। उसकी मेडिकल प्रॉब्लम होती हैं, उसके ट्रीटमेंट से भी ठीक हो सकता है। उसके अलावा उसे रहनुमाई चाहिए होती है, वो रहनुमाई और कोचिंग से ठीक हो सकता है। उसके अंदर जज्बे की कमी है, वो हकीकत को समझ के नहीं बैठा। उसे पता नहीं है कि मेरा वक्त ज़ाया जो हो रहा है, इसकी कितनी नुकसान कल मुझे होने वाला है। उसे समझाओ तो उसे समझ आ जाती है, वो अपने फैसले चेंज कर लेता है, वो अपनी लाइफ में चेंज ले आता है। तो ये सारी चीज़ें वो लोग जो है बड़ी हैवी फीसिस दे के कंसल्टेंट्स के साथ कंसल्ट करते हैं। ट्रेनिंग्स में जाके हज़ारों रुपए की, डॉलर्स में पेमेंट करके वो ट्रेनिंग सुनते हैं, वो अपनी रहनुमाई चाहते हैं। और वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो इनके अंदर फिरते फिरते फिर किसी दिन उनको वो चीज़ मिल जाती है, वो रहनुमाई, वो एक गाइडिंग पॉइंट मिल जाता है जो उनके अंदर एक चेंज लाता है और फिर वो आगे ज़िंदगी को, उनके अंदर फोकस उनका आ जाता है और वो इसके लिए वो मोटिवेशन की तलाश में रहते हैं। और ये मोटिवेशन की तलाश जो है, ये ऐसी चीज़ नहीं है कि ये हमें ज़िंदगी, ये माली अमूर और इन चीज़ों के लिए, अपनी जो दुनियावी ज़िंदगी है इसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बल्कि मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है कि इसकी इस्लाम में बड़ी अहमियत है। मोटिवेशन का जो जज्बा है, आप देखें बहुत सारी हदीस हैं जो आपको मोटिवेट करती हैं कि आप क़यामत को मद्देनज़र रखें और सामने रखें और अपने अमाल के कॉन्सिक्वेंसेस को देखें और उसके बाद जो कुछ करें उसे सोच समझ के करें कि इसके बाद मेरे साथ होगा क्या। और फिर बहुत सारी अहादीस हैं जो दिल को नरम करने वाली और तरगीबी हदीसें कहलाती हैं। तरगीब क्या होती है? ये मोटिवेशन है कि एक आपको मोटिवेट किया जाता है कि ये चीज़ करें ताकि आपका इसमें ये फ़ायदा है। उसके लिए कोई बातें ऐसी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई होती है कि जिनके सुनने से आदमी के ऊपर हकीकत खुलती है, उसे होश आती है, जो जुड़ जाता है वो, और फिर वो अपने आप को रिकन्सिडर करता है और अपने अमाल को दुरुस्त करता है। ये मोटिवेशन उसको जज्बा कुछ ख़ास अमाल करने के लिए मिलता है उस अहादीस से, कुरान की आयत से, वाक़यात से। और कुछ चीज़ों से रुकने के लिए भी ऐसे जज्बात मिलते हैं जिससे आदमी रुक जाता है, फिर वो चीज़ सुनता है। तो मोटिवेशन ये है कि आपको किसी भी चीज़ के लिए, कुछ करने के लिए आपके जज्बात को उभारा जाए और कुछ चीज़ों से रुकने के लिए आपके मनफी जज्बात को दबाया जाए, जिससे कि वो दब जाएँ और आप वो चीज़ें ना करें, आप डर जाएँ। ज़िंदगी में ऐसा ही होता है। आप कुछ चीज़ें खौफ की वजह से नहीं करते, बेधड़क बिजली को हाथ नहीं लगाते, एकदम जंगले के करीब नहीं जाते कि वो बच्चा गिर ना जाए। वो करीब जाए तो हम डर जाते हैं, बच्चे को आवाज़ देते रोकते हैं, खुद भी रुक जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे खतरा ज़िंदगी को फील होता है उन चीज़ों से अवॉइड करते हैं। और फिर जहाँ पे हमें कुछ नज़र आता है कि हमें कुछ मिलेगा या कुछ करने से, उधर हम सर धड़ की बाजी लगा के कुछ करना भी चाहते हैं वो चीज़ें। तो हम हर वक्त इस हाल में होते हैं कि कभी हम कुछ करना चाहते हैं, कभी हम किसी चीज़ से बचना चाहते हैं। और इसके अंदर बहुत सारे कवानीन अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाए हैं, जिनके समझने से आदमी फिर लाइफ को समझता है और फिर उसको मुताबिक चलता है, तो उसको उसके बेनिफिट्स मिलते हैं। वरना एक ऐसा ही आदमी है जैसे एक हाल हो और आप उधर अंधेरे में चले जाएं और आपको पता ना हो कि इसमें स्विच का, लाइट का बटन कौन सा है, तो उस हाल में आप कब तक बटन ढूंढेंगे और कब वो बटन ऑन होगा
हो सकता है आप अंधेरे से घबरा ही जाएं और बैठ जाएं कि भाई पता नहीं मैं कहाँ फिरता हूँ, मुझे तो सच नज़र ही नहीं आता। और हो सकता है वो फिर जल्दी मिल जाए, आप उसे ऑन करें तो रोशनी हो जाए, अंधेरा छट जाए, आपको सब कुछ नज़र आने लगे। तो ऐसी ज़िंदगी अंधेरे में गुजारना कि आपको पता ही नहीं है कि रोशनी कहाँ से होगी, स्विच लाइट कहाँ से जलेगी और कौन सा अमल काम कहाँ से होगा, और ये जो मेरे सामने एक अंधेरा और एक आ गया है, इससे मैं कैसे निकलूँगा इस मुश्किल से जो जिसको आप अंधेरा कह सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है हमें रहनुमाई चाहिए इसके लिए, और सही रहनुमाई चाहिए, टामक टोइयों वाली रहनुमाई नहीं चाहिए। ट्रेनर्स पाकिस्तान में, इसमें मैं बुरा ना मनाए कोई कि मेरा नामों में नाम नहीं, और ट्रेनर्स जो हैं बड़े बड़े उनको मैं अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान में ट्रेनिंग बहरहाल किसी हद तक दे रहे हैं और वो खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनके पास कंटेंट नहीं है मेरे भाई। मैं आपको सच बताऊं, कंटेंट नहीं है, टॉपिक से हट के बातें हैं, टॉपिक कुछ होता है, बातें कुछ होती हैं, इधर उधर की बातें करके एक ट्रेनिंग सेशन पूरा हो जाता है। और एक आदमी, ऐसे भी अब तो पाकिस्तान में लोग हैं माशाल्लाह जिन्हें कहना चाहिए कि 2-2 लाख रुपया एक ट्रेनिंग का वो ले लेते हैं और उनकी बुकिंग भी ख़त्म नहीं होती। और वो जब उनकी ट्रेनिंग से सुनता हूँ मैं, तो मुझे सच्ची बात ये पूछें कि जो लोग आए बैठे ऑडियंस, उसको वो फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता मिलता हुआ, वो कंटेंट उनको मिलता ही नहीं उस मौजू के ऊपर कि जो एक चेंज लाए और उनको एक खोले। थोड़ा सा नॉलेज उनको मिलता है वो, क्योंकि उनके पास वो भी नहीं होता, तो एक्सक्यूज़ मी, उस वजह से वो समझते हैं कि बड़ी अच्छी बातें हुई हैं, बड़े अच्छे ट्रेनर हैं, माशाल्लाह कमाल कर दिया, फलाने ने बहुत मज़ा आया। आप देखें ना, मज़ा आया, तो आप इस बात को देखें कि ट्रेनिंग के बाद लोग कहते क्या हैं, समझ आई कि मज़ा आया, तो आप कहेंगे जी बड़ा मज़ा आया। तो जो मज़ा आया, तो मेरा ये सवाल है कि यही बताता है कि ट्रेनिंग सही नहीं थी, क्योंकि ट्रेनिंग मज़े के लिए देने वाले ने दी और आपने मज़ा लेने के लिए की। तो मज़ा तो अच्छा सा कोई गाना सुन ले, कोई ड्रामा देख ले, कोई मूवी देख ले, कोई लतीफ़ा सुन ले, कोई मज़ा शायरी सुन ले, तो मज़ा आपको आ जाएगा कि हाँ वहाँ इतनी ज़हमत उठाने की क्या ज़रूरत थी मज़ा लेने के लिए। मज़ा लेने के तो बहुत सारे तरीके हैं, अच्छे बुरे, आप कोई और तरीका अख्तियार कर लें। तो जहाँ पे एक आदमी आए ना कि वो जो बैठे ट्रेनिंग में और फिर वो उसके बाद फील करे कि वो जैसे बैठा था अब वैसे नहीं, उसके अंदर एक इनकलाब, एक चेंज है, कुछ इरादे उभर रहे हैं, उमंगें उठ रही हैं और जज्बात भड़के हुए हैं और लाइफ को चेंज करने का जज्बा है और अपनी कमी का एहसास हुआ है और कुछ कर गुजरने के लिए वो तैयार है। तो जब इस तरह वो बार बार ट्रेनिंग में होगा, तो एक दिन वो कुछ कर भी गुजरेगा, कुछ प्लान भी करेगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो मज़ा लेते लेते तो सारी ज़िंदगी आप ट्रेनिंग सुनते रहे ना मोटिवेशनल, तो मज़ा ही लेने का वो एक आदमी का ज़ौक बन जाता है ट्रेनिंग में बैठने का और फिर अच्छी बातें सुनने का और नारों के साथ नारे लगाने का। तो ये एक ज़ौक खुद एक बीमारी बन जाता है, उसको मज़ा आता है और उस मज़े के लिए वो ट्रेनिंग सुनता है, उसके लिए पैसे भी खर्चता है, हर दफ़ा मज़ा लेके आ जाता है, लेकिन मसाइल उसके वहीं के वहीं रहते हैं। तो ये मेरी आज की आपसे बात थी नौजवानों से कि अगर कुछ करें तो मज़े के लिए ना करें, और कुछ सुने तो मज़े के लिए ना सुने, और कुछ सुने तो काम का सुने। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।